हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए हम लोग डील क्या कर रहे थे। एंड पहले ही बता दूं कि दिस क्लास इज़ फॉर द बीएससी पार्ट थर्ड स्टूडेंट, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था। एक लर्न क्वेश्चन दैट इज़ अ लाइसोसोम एंड उसका फंक्शन बचा हुआ था, तो उस फंक्शन को आज हम कवर करेंगे। अभी मैंने रिकॉर्डिंग किया था, पर जो मैं लिख रही थी वो एक्चुअली में रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, सो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम एक बार जो है क्या करेंगे, रिव्यू कर लेते हैं चीज़ों को कि हमने पढ़ा क्या था एक्चुअली में कल। तो लाइसोसोम के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। लाइसोसोम एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है, जिसके बारे में जानकारी किसने दिया था, क्रिश्चियन डिड्यूस चाचा जी ने दिया था। कब दिया था, 1955 को दिया था। एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। और लाइसोसोम जो होता है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करता है, जो कि प्रेजेंट होता है, यानी कि ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है सेमी क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलाइन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में। जो लाइसोसोम होता है वो किसी भी कारण से यदि रप्चर कर जाता है, जिसके कारण सेल का डिस्ट्रॉइंग हो जाता है, सेल डिस्ट्रक्ट हो जाता है, सेल ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए इसे सोसाइटल बैग या फिर डिस्पोजल यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम का जो नंबर होता है वो सेल टू सेल वेरी करता है। अगर हम ऑर्गन की बात करें कि कहाँ पे किस ऑर्गन के पास ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो ज़्यादातर ये लीवर, लंग्स, स्प्लीन के पास प्रेजेंट होता है। यदि जो लाइसोसोम होता है उसका ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। यदि ऑर्गेनली की बात करेंगे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो गोल्जी वेसिकल के पास में ये ज़्यादा नंबर में पाया जाता है। लाइसोसोम जो होता है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करता है, और जो भी ये एंजाइम कंटेन करेगा उसका नेचर कैसा होगा, वो एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, और ये लगभग 40 से 50 डिफरेंट एंजाइम कंटेन करता है। एंड कुछ एंजाइम के नाम हमने आपको कल जो है बताया था, जैसे कि प्रोटीएजेज, लाइपेजेज, एमाइलोइटिक एंजाइम, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम, फॉस्फेटेज एंजाइम, न्यूक्लियस एंजाइम, सेलुलोज एंजाइम, आइसोमरेज एंजाइम, लाइसोजाइम एंड फॉस्फेटेज, म्यूटेज एंड पेप्टाइडेज, सल्फेटेज, ग्लूकोरोनिटेज, ग्लूकोफॉस्फेटेज। तो कुछ एग्जांपल हमने हाइड्रोलिटिक एंजाइम के आपको दिए थे कल। जो भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो सिंथेसाइज होता है कहाँ पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यानी कि RER में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि लाइसोसोम जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। एंड पॉलीमॉर्फिज्म इट मींस पॉली मींस मैनी एंड मॉर्फिज्म, मॉर्फ का मतलब फॉर्म, दैट इज जो कि बहुत सारे फॉर्म में प्रेजेंट हो उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो लाइसोसोम इसमें से एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, जो कि इसमें प्राइमरी लाइसोसोम हम लोगों ने देखा था, सेकेंडरी लाइसोसोम हम लोगों ने देखा था, क्या हो गया देखा था, एंड सेकेंडरी लाइसोसोम देखा था, टर्शरी लाइसोसोम देखा था, क्वाटरनरी लाइसोसोम देखा था। तो प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है, इसको स्टोरेज ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं। ये इनएक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करता है। एंड इनएक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करने के कारण, इनएक्टिव होने के कारण एंजाइम हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया नहीं देखने को मिलता है। नाउ जब फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो जो लाइसोसोम होता है उसको एनगल्फ कर लेता है, तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाता है। एंड फिर जब इसमें जो है जब ये सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है, तो दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम को डिस्ट्रोफेगोसोम्स भी कहते हैं, एंड टर्शियरी लाइसोसोम को रेसिडुअल बॉडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि ये जो है रेसिडुअल बॉडी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये रेसिडुअल बॉडी यानी कि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट है वो कंटेन करता है। एंड फिर ये एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा एलिमिनेट आउट कर देता है सेल से, सेल से बाहर कर देता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि लाइसोसोम के फंक्शन के बारे में। ठीक है, लाइसोसोम के फंक्शन के बारे में देखेंगे। चलिए, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम के बारे में देखते हैं कि लाइसोसोम का क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, सबसे पहले ये ऑटोलिसिस, हिट्रोलिसिस, मेरा पेन नहीं चल रहा है। ठीक है, एक मिनट, पता नहीं क्या हो गया पेन में।
नहीं चाहती। तो फंक्शन ऑफ लाइसोसोम में हम लोग देखेंगे सबसे पहला ये ऑटोलिसिस करवाता है, ये ऑटो। दूसरा हेट्रोलिसिस, तीसरा मेटामॉर्फोसिस पे हेल्प करता है, मेटामॉर्फोसिस। चौथा ये डिफेंस में हेल्प करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, उसके बाद छठा आर्थराइटिस एंड गट्स में के गट्स जो है वो भी एक रीजन है इसका। एंड ये फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है फॉर रिलीजिंग ऑफ हार्मोन में भी हेल्प करता है। फॉर रिलीजिंग ऑफ हार्मोन में भी हेल्प करता है। चलिए आज थोड़ा सा डिले चीज़ें हो रही है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी मैं ऑलरेडी रिकॉर्डिंग करी हूँ तो हुआ जो है वो जो मैं लिख रही थी वो एक्चुअली रिकॉर्ड हुआ नहीं है। मैं सारी चीज़ें वॉइस रिकॉर्ड हुई लेकिन जो मैं लिख रही थी वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो शायद पेन थक गया है, ठीक है, इसलिए पेन सही से थोड़ा काम कर नहीं रहा है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा आज जो है कंप्रोमाइज करने की कोशिश आज। तो लाइसोसोम का जो है कुछ फंक्शंस हैं जो हम लोग डील करेंगे। सबसे पहला क्या है, ऑटोलिसिस, हेट्रोलिसिस, मेटामॉर्फोसिस, डिफेंस, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, आर्थराइटिस एंड गट देखने को मिलेगा, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा और हार्मोन को रिलीज कराने में हेल्प करेगा। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ऑटोलिसिस के बारे में देखते हैं। तो ऑटोलिसिस में क्या करता है ये कि जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है, यानी कि कहें आप वर्स्ट मटेरियल है, उसको रिमूव करने का काम करता है। एंड जो डेड सेल होता है हमारी बॉडी के अंदर उसको भी ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो ये जो प्रक्रिया होता है कि जो वर्स्ट मटेरियल का एलिमिनेशन करना, रिमूव करना एंड डेड सेल को डिस्ट्रॉय करना, ये ऑटोलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑटोलिसिस कहलाता है। इस जो है लाइसोसोम जो है वो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम भी कंटेन करता है, तो फूड के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। जो कुछ पैथोजेंस है उसको भी डाइजेस्ट करने में, जैसे कुछ बैक्टीरिया वगैरह वगैरह को भी ये डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से जो ऑटोलिसिस में क्या देखने को मिलता है कि रिमूवल ऑफ waste as well as removal of waste as well as dead cell, ठीक है। अब आते हैं दूसरा जो इसको कहता है हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस में क्या होता है कि जो भी वैसा सब्सटेंस जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है, तो उसको क्या करता है लाइसोसोम इनगल्फ करके उसको किल करता है। इनगल्फ करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो ये हो गया आपको हेट्रोलिसिस। क्या हो गया ये? हेट्रोलिसिस। अब आता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में क्या देखने को मिलता है, मैं कुछ डायग्राम बना रही हूँ और इस डायग्राम को जरा गौर से आप देखने की कोशिश कीजिएगा, राइट। चलिए ये डायग्राम जो मैं बना रही हूँ ये है टेडपोल लार्वा। आपको बस ना इमेजिन करना है और ठीक है। ये टेडपोल लार्वा है।
ठीक है। ये आप फ्रॉग मान लीजिए, कुछ और मत मानिएगा कि आप लोग बहुत कुछ मान सकते हैं, ठीक है। यू कैन डू एनीथिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। ये फ्रॉग ही है, ठीक है। चलिए, ठीक है। ये है टेडपोल। ये है टेडपोल और ये है फ्रॉग, ठीक है। मैं लिख भी देती हूँ, टेडपोल एंड फ्रॉग, राइट। तो टेडपोल को आप गौर से देखिएगा, टेडपोल के पास क्या होता है, टेल प्रेजेंट होता है। टेडपोल कहाँ रहता है, वाटर में रहता है। सो वाटर में रहने के लिए जो भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन के लिए पार्टिकुलर ऑर्गन होता है कि विच हेल्प इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो क्या होता है कि जो टेडपोल है, राइट, जो टेडपोल का जो टेल है और जो गिल्स है, जैसे ही वो मेटामॉर्फोसिस होता है, एडल्ट में कन्वर्ट होता है, इट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फ्रॉम टेडपोल टू फ्रॉग, मेनी ऑर्गन बिकम डिस्ट्रॉय एंड दिस ऑर्गन इज डिस्ट्रॉय एक्चुअली ड्यू टू द लाइफ, ठीक है। हाउ, चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए मेटामॉर्फोसिस हुआ एंड मेटामॉर्फोसिस के बाद ये चेंजेस आपको देखने को मिले। तो मैं बस बोल रही हूँ, आपको इमेजिन करना। आप एक फ्रॉग को देखो सामने, एक आंख बंद करके, और एक से आप टेडपोल को देखो। टेडपोल में क्या है, टेल है। क्या फ्रॉग में टेल होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो ये टेल क्या हुआ, खत्म हो गया, डीजनरेट हो गया, डीजनरेट कहते हैं, क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय, टेल का डिस्ट्रॉय होने का मतलब सेल का डिस्ट्रक्शन होना। सेल का डिस्ट्रक्शन, सेल को डिस्ट्रॉय करने में कौन हेल्प कर रहा है, लाइसोसोम हेल्प करता है। तो कैसे लाइसोसोम मेटामॉर्फोसिस में हेल्प किया, पता चल गया। अब जैसे गिल्स होता है, गिल्स टेडपोल में होता है, लेकिन एडल्ट फ्रॉग में बहुत रेयर होता है। अगर होता भी है तो जो है वो तभी फंक्शनल होगा जब वो वाटर में रह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो गिल्स है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे कि टेडपोल जो होता है वो हार्बीवोर्स होता है, उसमें लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जबकि फ्रॉग जो है वो कार्निवोर्स हो जाता है, उसमें इंटेस्टाइन छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। कुछ अच्छी जो ऑर्गेन है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो वो जो डिस्ट्रॉय हो रहा है उसके डिस्ट्रॉय में कौन हेल्प कर रहा है, लाइसोसोम ही तो है जो कि सेल के डिस्ट्रॉय में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप जो मेटामॉर्फोसिस देखेंगे, रूपांतरण देखेंगे, चेंजेस देखेंगे टेडपोल से फ्रॉग में, तो बहुत सारे ऑर्गन ऐसे हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एडल्ट में आते आते। और ये डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल किसके कारण होता है, लाइसोसोम के कारण होता है। यदि हम इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग देखें तो फीमेल में देखेंगे तो इस तरीके से ड्यूरिंग जो है डिलीवरी होता है, एंड आफ्टर द डिलीवरी देयर यूटेरस इज जो है इस तरीके से हो जाता है, फिर से राइट, फिर से प्लेन हो जाता है। एंड जब बेबी होता है तो यूटेरस काफ़ी ज़्यादा जो है वे बड़ा हो जाता है, एंड आफ्टर जब हो जाता है बेबी, देन फिर वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। तो ऐसा कैसे होता है, क्योंकि जो सेल ज़्यादा हो गया था उस सेल का अब डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर वो जो यूटेरस है वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। तो इसमें भी लाइसोसोम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। दिस आर द मेटामॉर्फोसिस, ओके। नाउ जैसे हिट्रोलिसिस का मैं एग्जांपल एक देना चाह रही थी, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा। मैं हिट्रोलिसिस का में एक न्यूट्रोफिल्स होता है जो कि फॉरेन पार्टिकल को इंगल्फ करता है। तो आप लोग एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हैं कि न्यूट्रोफिल्स इंगल्फ फॉरेन पार्टिकल, राइट, इंगल्फ फॉरेन पार्टिकल, ठीक है।
फॉरेन पार्टिकल जैसे ही इंटर करेगा सेल में, वो लाइसोसोम क्या करेगा, उसको इनगल्फ करके फिर जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जिसमें से एक सेल है, क्या है, न्यूट्रोफिल सेल है, वो इनगल्फ कर लेता है फॉरेन पार्टिकल को, देन उसके बाद लाइसोसोम आके उसको डिग्रेड कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। मेटामॉर्फोसिस हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं डिफेंस में। डिफेंस में मतलब क्या होता है कि जो फॉरेन पार्टिकल आता है हमारे बॉडी में, हार्मफुल सब्सटेंस हमारे बॉडी में आता है जो कि हमारे बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है, वो उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इस तरीके से ये डिफेंस में हेल्प करता है। तो WBC वाइट ब्लड सेल्स जो है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही जो है यूजफुल चीज़ है। तो इस तरीके से वहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं सीड जर्मिनेशन का। तो सीड जर्मिनेशन में क्या होता है कि सीड जर्मिनेट होने के लिए ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सीड के जर्मिनेशन होने के लिए ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो जब सीड एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है तो वो एनर्जी आएगी कहाँ से? तो सीड जर्मिनेशन जब होता है तो वहाँ पे कुछ सीड का स्टोर्ड होता है, क्या होता है, फूड स्टोरेज होता है। तो उस जो फूड स्टोर्ड होता है, उस फूड स्टोर में ऑक्सीडेशन कराता है, कौन कराता है, लाइसोसोम कराता है। तो जो स्टोर्ड जो सीड होता है, इसमें यहाँ पे स्टोर्ड फूड होता है स्टोर्ड फूड होता है। स्टोर्ड फूड में ऑक्सीडेशन कराया जाता है। कौन कराता है ऑक्सीडेशन? बाय लाइसोसोम। लाइसोसोम के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। किसमें? स्टोर फूड में। ऑक्सीडेशन होने के कारण क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ये एनर्जी यूटिलाइज करता है कौन, ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। यही एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होता है, सीड जर्मिनेशन में। सीड जर्मिनेशन के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी के लिए जो स्टोर्ड फूड होता है उसमें ऑक्सीडेशन कराता है कौन, लाइसोसोम, जिसके कारण एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ATP प्रोडक्शन होता है, और ये एनर्जी सीड जर्मिनेशन में यूटिलाइज होता है। क्लियर है? अब आते हैं अर्थराइटिस एंड गट। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि रेसिडुअल बॉडी के फॉर्म में जो अनवॉस्टेड चीज़ है, ठीक है, वॉस्ट मटेरियल है, वो एक्यूमुलेट होता है। जब ये स्टोरेज जो रेसिडुअल बॉडी है वो एक्यूमुलेट हो जाए तो स्टोरेज डिजीज जो है ये बढ़ा देता है। स्टोरेज डिजीज में से कुछ डिजीज है, अर्थराइटिस है, गट्स है, सिलिकोसिस है, रूमेटिड्स है। तो इस तरह का डिजीज देखने को मिलता है कब, जब जो है रेसिडुअल बॉडी एक्यूमुलेट हो जाता है सेल के अंदर, तब जॉइंट प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलता है। जैसे अर्थराइटिस है, गट्स है, सिलिकोसिस है, रूमेटिड्स है, इस तरीके के डिजीज के कंडीशन देखने को मिलेंगे कब, व्हेन रेसिडुअल बॉडी एक्यूमुलेट एंड ड्यू टू दिस स्टोरेज डिजीज टेक्स प्लेस। ठीक है, उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। हाउ इट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, चलिए हम लोग देखते हैं। फर्टिलाइजेशन में जो एक्रोसोम होता है, ठीक है, ये है एक्रोसोम। एक्रोसोम किसमें प्रेजेंट होता है, स्पर्म में प्रेजेंट होता है। एक्रोसोम से हार्मोन रिलीज होता है, क्या, हायालुरोनाइडेज। हायालुरोनाइडेज एंजाइम जो है वो रिलीज होता है एक्रोसोम से। ठीक है, और क्या होता है कि जो फीमेल गैमीट होता है, दैट इज द गैमीट। फीमेल गैमीट क्या होता है, ओवा। तो ओवा का जो लेयर होता है उसको पेनिट्रेट करने का काम करता है कौन, हायालुरोनाइडेज। तो इस यहाँ पे क्या करता है, एक पैसेज बनाता है, यानी कि रास्ता। तो पैसेज कब बनाएगा, जब तक यहाँ के सेल डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। तो क्या ये पैसेज बना सकता है, नहीं। तो यहाँ पे क्या करेगा, लाइसोसोम यहाँ के सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके कारण हायालुरोनाइडेज की हेल्प से यहाँ पे सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देन एक्रोसोम का जो प्रोन्यूक्लियस होता है, यानी कि जो मेल का प्रोन्यूक्लियस है वो एंटर कर जाएगा किसमें, फीमेल में, और फीमेल के प्रोन्यूक्लियस से जाकर के ये
फ्यूज कर जाएगा। तो इस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है ड्यूरिंग द पैसेज फॉर्मेशन। ना उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन इसका क्या है कि हार्मोन के रिलीजिंग में भी हेल्प करता है। जैसे कि अगर हम जैसे कि थायरॉक्सिन जो है, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग जो है इन फर्टिलाइजेशन में एक चीज की जो लाइसोसोम है वो क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एक मिनट, एक्स्ट्रा सेलुलर भी डाइजेस्ट करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फूड डाइजेस्ट करता है, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि डाइजेस्ट करता है, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, ओवा का जो मेम्ब्रेन है उसको डाइजेस्ट करके एक पैसेज बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद जो थायरॉक्सिन हार्मोन, T3 T4 हार्मोन आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, और थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, तो ये सब हार्मोन भी रिलीज कराने में हेल्प करता है। कौन, लाइसोसोम। तो इस तरीके से जो लाइसोसोम होता है वो किन किन फंक्शन में हेल्प करता है, ऑटोलिसिस करवाता है यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट का एलिमिनेशन, रिमूवल, एज वेल एज डेड सेल को भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। नहीं तो डेड सेल हमारे शरीर में एक्युमुलेट हो जाएगा, एक्युमुलेट करने के होने के कारण बहुत सारे डिजीजेज आपको देखने को मिलेंगी। तो ये प्रक्रिया ऑटोलिसिस कहलाता है। हिट्रोलिसिस यानी कि जब फॉरेन पार्टिकल अंदर आता है तो वो उसको इनगल्फ कर लेता है, इनगल्फ करने के बाद डिस्ट्रॉय करता है, ये हो गया हिट्रोलिसिस। जिसमें से एक एग्जांपल देखेंगे, न्यूट्रोफिल्स एक सेल होता है जिसमें जो कि फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करने के बाद डिस्ट्रॉय करता है। मेटामॉर्फोसिस हम लोगों ने क्लियर विजन देखा कि टेडपोल से कैसे फ्रॉग बनता है, किस तरीके से कुछ जो है जो ऑर्गन है वो डिस्ट्रॉय होकर के जो है एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ ऑर्गन जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जैसे कि टेल का डिस्ट्रॉय होना, जो है गिल्स का डिस्ट्रॉय होना, फिर उसके बाद जो है इंटेस्टाइन का रिड्यूस होना। तो ये सब मेटामॉर्फोसिस में देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोगों ने फीमेल के केस में यूटेरस में देखा। उसके बाद ये डिफेंस मैकेनिज्म में भी हेल्प करता है। डिफेंस मैकेनिज्म जैसे कि जैसे ही फॉरेन पार्टिकल या वैसा हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको घेर करके फिर वो मारता है लाइसोसोम, ठीक है। उसके बाद आता है, अगर जैसे कि आप लोग जो है क्या होता है, अगर कोई छोटी सी बात हो गई क्लास में, चल मैं तुझे वो फील्ड है ना खाली वाला उसमें देखता हूँ तुझे, ठीक है, तो आप लोग तो बेफालतू के झगड़ा करते हो, लेकिन यहाँ पे बेफालतू नहीं है। जब हमारी बॉडी में कोई ऐसी वस्तु आ जाएंगी जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, तब ये डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, जिससे कि हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्या फंक्शन में करता है, सीड जर्मिनेशन में, कि ये सीड जर्मिनेशन के दौरान ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, सो दैट्स वाई लाइसोसोम क्या करता है, स्टोर्ड फूड में ऑक्सीडेशन कराता है। ऑक्सीडेशन का जब कराता है तो इसके कारण एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और वो एनर्जी का जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो यूटिलाइज होता है ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। उसके बाद जब रेसिडुअल बॉडी हम लोगों ने देखा था, चलिए हम डायग्राम चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये रेसिडुअल बॉडी है, यहाँ पे जहाँ ये रेसिडुअल बॉडी है, ये रेसिडुअल बॉडी है। रेसिडुअल बॉडी जो है इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है जब इस फॉर्म में सेल में एक्युमुलेशन हो जाए, मतलब रेसिडुअल बॉडी का एक्युमुलेशन ज़्यादा हो जाए, तो उस दौरान क्या होगा कि बहुत सारे स्टोरेज डिजीज देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे स्टोरेज डिजीज में कौन कौन से डिजीज है, जैसे कि आर्थराइटिस है, गर्ट्स है, सिलिकोसिस है, रूमेटिक्स, इस तरह के डिजीज आपको देखने को मिल सकते हैं। फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में मेल के प्रोन्यूक्लियस को एंटर करने के लिए फीमेल ओवा के अंदर एक पैसेज चाहिए, जगह चाहिए, और जगह बनाने के लिए सेल का डिस्ट्रॉय होना ज़रूरी है, यानी कि एक पैसेज होने के लिए, एक रास्ता होने के लिए उस जगह के सेल का डिस्ट्रॉय होना ज़रूरी है, जो कि डिस्ट्रक्शन में कौन हेल्प कर रहा है, लाइसोसोम। तो इस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन में भी अपना रोल प्ले करता है, और कुछ हार्मोन के रिलीज करने में भी ये पार्टिसिपेशन लेता है। तो इस तरीके से ये है लाइसोसोम का फंक्शन। तो ये डिटेल्ड फंक्शन है, क्योंकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, 40 मिनट्स के आंसर्स आपको देने होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में, तो ये उसके लिए है। अगर हम मेन फंक्शंस की, मतलब अगर हम इन्हें ओवरऑल अगर 2 लाइन में हम कहें कि लाइसोसोम का क्या फंक्शन है, तो लाइसोसोम का मेनली फंक्शन क्या होगा कि वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, और हमारी बॉडी के अंदर जो डेड सेल्स है उसको क्या करना, डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना, हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से बचा के रखना, ताकि हमारी बॉडी में कोई हार्मफुल चीज़ें अटैक
ना कर सकें। तो इस तरीके से ये लाइसोसोम का फंक्शन हो गया। ठीक है, आप ये पूरा का पूरा कंप्लीट एक लाइसोसोम लॉन्ग क्वेश्चंस हो गया। हो सकता है कि आपके एग्जाम में आए, तो वेल प्रिपेयर रहिए एंड अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, जहाँ भी आपको डाउट होता है आप बेहिचक पूछ सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल दैट इज द विद्या इंस्टीट्यूट, एंड ज्वाइन आवर द डाउट क्लियरिंग चैनल दैट इज द विद्या इंस्टीट्यूट फैमिली, जहाँ पे आप अपना डाउट भेज सकते हैं और उस डाउट का सॉल्यूशन आपको कैसे चाहिए ये भी आप बता सकते हैं, वीडियो के फॉर्मेट में या फिर ऑडियो के फॉर्मेट में या फिर रिटन नोट्स के फॉर्मेट में। जिस तरीके से आप कहेंगे उस तरीके से आपको चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड जो है आप अपना फीडबैक हमें देते रहिए, क्योंकि आप अगर हमें कमेंट करते हैं, जो फीडबैक देते हैं, तो आपका जो पॉजिटिव फीडबैक है वो हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और अच्छा करने का और बेहतरीन चीज़ें लाने का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू टॉपिक्स। एंड तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एंजॉय करते रहिए। चलिए।